हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज 25 मई है और संडे है और 26 तारीख के ऊपर मार्केट के ऊपर बात करते हैं। यहाँ से मार्केट का मोमेंटम क्या बैठ रहा है। और अब मैं ट्राई करूँगा डेली वीडियो मार्केट और जिस दिन मार्केट चालू रहेगा उस दिन का डेली वीडियो डालूँ और मेरा मार्केट के ऊपर वो जो व्यू है वो दूँ। राइट है रॉन्ग है वो मार्केट बताएंगे। मैं मार्केट को किस तरह से देख रहा हूँ वो मैं बता पाऊंगा। यहाँ से मैं यहाँ से ऑल टाइम हाई का बात कर रहा हूँ मार्केट के ऊपर कि यहाँ से मार्केट अभी ऑल टाइम हाई निकलने वाली है। 1 महीने में निकलेगा, 2 महीने में निकलेगा या तो दिवाली 31 दिसंबर तक मार्केट ऑल टाइम हाई आएगा। वहाँ से बाद में डीप आएगा वो बात अलग है, वो मोमेंटम के ऊपर है, मार्केट का माहौल के ऊपर है, वो देखेंगे। एक बार वो 26,200 200 से 300 के ऊपर जाके आएगा मार्केट, वो कंफर्म है। और वो सीनरियो दिख रहा है क्योंकि यहाँ से जिसने मार्केट को पिकअप किया है वो यहाँ आके उसने एग्जिट किया है। यहाँ से जो कमजोर ट्रेडर थे वहाँ आके एग्जिट करने के बाद यहाँ से वापस मोमेंटम शिफ्ट हुआ है प्राइस। और यहाँ से प्राइस अभी निकलना चाहिए, 1-2 दिन में थोड़ा बहुत मोमेंटम मिल सकता है, या तो अच्छी न्यूज भी आ सकती है, दो में से कुछ हो सकता है और अच्छी खासी कैंडल बन सकती है। समझो यहाँ से करीबन करीबन 1.5% की 300 से 350 पॉइंट की कैंडल आनी चाहिए। एक दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा, वो मार्केट हम लोग को बताएगा। कम से कम 300 से 400 पॉइंट की एक कैंडल आनी चाहिए। जो ये लेवल पूरा है ना उसको पूरा निकलने के बाद पूरा एक बड़ी कैंडल आने वाली है। जो ऐसे बनी है ना ये वाली कैंडल 400 पॉइंट की ऐसे आएगी, 350 से 400 पॉइंट की कैंडल मिलने वाली है हम लोग को। वो दिन फिक्स नहीं रहता है कभी भी। अगर मोमेंटम दिख रहा है सामने तो पता नहीं रहता आज आएगा या तो कल आएगा, वो हम लोग को देखना पड़ेगा, वो भी देखना पड़ेगा। और आज आपको यहाँ पे कोई बोलेगा भी नहीं कि ऑल टाइम हाई मार्केट जाएगा। और मैं करीबन करीबन 1 या 2 हफ्ते पहले बोला था कि मार्केट में नेगेटिव न्यूज आने वाली है, वो मार्केट को इफेक्ट नहीं करेगी। आज के टाइम पे देख लो कोई भी नेगेटिव न्यूज मार्केट के ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा है, मार्केट डाउन नहीं जा रहा है। कुछ भी नेगेटिव न्यूज आने दो, पहले बोला था नेगेटिव न्यूज अभी मार्केट को इफेक्ट करने वाली नहीं है। वो चार्ट में पता चल जाता है, वो एक्सपीरियंस के ऊपर रहता है कि जब मार्केट के ऊपर इतना टाइम एक्सपीरियंस कर लिया है 6 से 7 साल, तो उसको अंदाजा लग जाता है कि मार्केट क्या करना चाह रही है और बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं। चार्ट बना कौन रहे हैं? जिसके पास पैसा है वही बना रहा है ना। तो वही उसको थिंकिंग हम लोग को देखना है, वो थिंक क्या कर रहा है, उसको क्या करना है। यहाँ से मार्केट को अप लेके जाना, डाउन लेके जाना। अगर यहाँ से मार्केट को अप नहीं जाना होता तो ये कैंडल से प्राइस नीचे आ सकती थी, कंटिन्यू आ सकती है। अगर प्राइस यहाँ से अगर अप साइड नहीं जाना था मार्केट को तो यहाँ से प्राइस अप जाती ही नहीं था, प्राइस यहाँ से नीचे ले लेते लोग। जो बिग प्लेयर है वो उसको मौका देते नहीं है कभी भी, यहाँ से प्राइस को नीचे ले लेते थे। यहाँ से जब गैप अप ओपन किया ना, यही कैंडल में शायद मैं बोला हूँ, यही आसपास कैंडल में मैं बोला हूँ कि यहाँ से मार्केट अब निकल जानी चाहिए। और मैं बोला भी था कि मैक्सिमम 300-400 पॉइंट डाउन आएगा। आया भी मार्केट यहाँ से नीचे, ऐसा नहीं आया, बड़ी बड़ी कैंडल बन के आ रही थी प्राइस। तो मुझे पता था मैक्सिमम में 500 पॉइंट किया था, 500 पॉइंट ऊपर से आया नहीं है नीचे, 500 पॉइंट ऊपर से नीचे आया नहीं था। वो सब यहाँ से वापस ग्रीन कैंडल बना दिया 250 पॉइंट का। यहाँ से प्राइस निकल जानी चाहिए क्योंकि अगर मार्केट का माहौल देखेंगे, जो मिड कैप स्मॉल कैप में गिना जाता है, निफ्टी का टॉप 500 इंडेक्स है और निफ्टी का टॉप 100 इंडेक्स है, वो ब्रेकआउट के कगार पे है और निकल गया है ऑलरेडी, ऑलमोस्ट निकल गया है प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट होकर अप साइड में। तो उसकी वजह से मेरे को दिख रहा है कि अगर लार्ज कैप कोई नहीं चला बात अलग है, लार्ज कैप में भी रिलायंस एक होल्ड कर ही रहा है, प्राइस को खींच ही रहा है अप साइड में, नहीं तो इतना निफ्टी अप आती नहीं थी। देखने जाएंगे तो यहाँ से जो मोमेंटम मिला है मार्केट को वो रिलायंस की वजह से मिला है। अगर हम लोग रिलायंस का चार्ट भी देखेंगे तो रिलायंस की वजह से उसको मोमेंटम मिला है और कुछ नहीं है मार्केट में। तो उसकी वजह से हमको भी वो भी देखना पड़ेगा मार्केट को लीड कौन कर रहा है, वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा। मार्केट में लीड क्या कर रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बाकी ऐसे अगर करने जाएंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा मार्केट में मोमेंटम क्या हुआ है मार्केट का लीड करने वाला। यहाँ से लीड किया है रिलायंस ने, उसकी वजह से ये निफ्टी का जो मोमेंटम है वो मिला है।
कि अच्छा खासा वेटेज लेके बैठा है रिलायंस, वो पूरा मार्केट को ऊपर नीचे कर सकता है, उतना ताकत है स्टॉक में, उसका वेटेज उतना है। वो चला और एचडीएफसी बैंक चला, दोनों ने मार्केट को मोमेंटम को और स्पीड दिया है। और आईसीआईसीआई बैंक, आज तीनों स्टॉक ने मार्केट को पूरा स्पीड दिया है, यहाँ से बॉटम से उठाने के बाद ऊपर तक लेके आने में, यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आने में। ये 3 स्टॉक है। आप जाके चार्ट देखिए, तब जाके पता चलेगा कि मार्केट क्यों मोमेंटम कर रहा है। और अगर आपको पता होगा तो टेलीग्राम में भी जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं वहां ही डाला था कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक तीनों लीड करेगा मार्केट को, तभी जाके मार्केट चलेगा। बाकी निफ्टी टॉप 10 का स्टॉक में ज्यादातर यही 3 स्टॉक चल रहा है, बाकी नहीं चल रहा है इतना। आईटी नहीं चल रही है, आईटी का अच्छे से स्टॉक नहीं चल रहे, उसका मोमेंटम शिफ्ट हो गया है बैंक के साइड में। उसकी वजह से ये बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी का भी ये मोमेंटम पूरा साइड होने के बाद निकलने की तैयारी कर रहा है। इसमें भी मेरे को करीबन करीबन समझ लो 700 से 800 पॉइंट की कैंडल दिख रही है। बैंक निफ्टी का बात करो तो जिस दिन आएगा उस दिन मिल सकती है 700 से 800 पॉइंट की मोमेंटम मिल सकती है यहाँ से करीबन करीबन, वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा कंसोलिडेट जोन है। यहाँ से जब निकलेगा ना, बड़ी कैंडल से ही निकलेगा, छोटी कैंडल से नहीं निकलेगा प्राइस। कभी भी जब कंसोलिडेट हो जाता है, बहुत लंबा कंसोलिडेट होने के बाद जब प्राइस निकलती है ना, कोई भी स्टॉक इंडेक्स कुछ भी देख लो, जब कंसोलिडेट बाद निकलने का प्राइस टाइम आता है ना, यहाँ जब जैसे जिसने बाई करना है वो बाई कर लेंगे, उसके बाद प्राइस है ना निकल जाएगी तुरंत यहाँ से अपसाइड में। तो वो भी देखना पड़ेगा हम लोग को, तो मोमेंटम कहाँ शिफ्ट हो रही है प्राइस। यहाँ भी मिलेगा 700 से 800 पॉइंट का पर एक दिन का कैंडल मिलेगा हमको, वो कब मिलेगा देखना पड़ेगा। 700 से 800 पॉइंट मिनिमम मिलेगा हमको। अभी आपको मैं बता रहा था टॉप 500 स्टॉक निफ्टी के जो है, ये यहाँ से निकल रहा है प्राइस। 200 मूविंग एवरेज देखो कहाँ ब्रेक किया था प्राइस ने, यहाँ से लेके कहीं प्राइस ने ब्रेक ही नहीं किया, और यहाँ ब्रेक करने के बाद वापस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। मेरा मेन रीजन वही था, कभी भी दोनों साथ में मिल जाता है और ब्रेकआउट होता है अपसाइड में, तो डाउन साइड में ट्रैप होने का चांस बहुत कम हो जाता है। जब यहाँ से निकल रहा है ना अपसाइड में, जैसे मोमेंटम ब्रेक हुआ ना 23,000 का लेवल, ऐसे प्राइस निकल जाएगी फास्ट अपसाइड में, 25,000 तक आ जाएगी, पता नहीं चलेगा। और मिड कैप स्मॉल कैप में जो स्टॉक है, वो अच्छा खासा जो स्टॉक है वो बाय करके उसमें मूवमेंटम मिल सकता है, पर स्ट्रॉन्ग स्टॉक कोई बाय करे, वो याद रखना सेक्टर का लीडर होगा, वो इसके ऊपर ही दाव खेलना। ये कोई भी स्टॉक उठा लेंगे तो प्राइस आने वाली है नहीं। येस बैंक है, वोडाफोन आइडिया है, वो वाला स्टॉक में मत घुसना ज्यादा कर करके। सेक्टर का लीडर रहेगा, उसके ऊपर मोमेंटम में खेलेंगे तो मजा आएगा और अच्छा खासा पैसा भी बनेगा। अगर फंसा हुआ स्टॉक में घुसेंगे तो उसमें पैसा बनना बहुत कम हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण भी दिया, येस बैंक है, वोडाफोन आइडिया है, उसमें आपका पैसा बनेगा नहीं, टूटने का चांस ज़्यादा है उसकी वजह से। अच्छा खासा स्टॉक जो लीड कर रहा है स्टॉक को, इंडेक्स को, उसके ऊपर अच्छा खासा मिल सकता है। यहाँ से मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से शायद वो चल सकता है और अच्छा खासा निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर सकता है। ये जो 500 इंडेक्स है उसका, और निफ्टी 100 इंडेक्स का बात कर रहा हूँ, तो जब ये लेवल ब्रेक होगा 25,800 का, जब 25,800 का लेवल ब्रेक हो जाएगा ना, उसके बाद फास्ट मोमेंटम मिल सकता है हम लोग को, और 27,000 से 28,000 मिल सकता है, 3 से 2,500-3,000 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। निफ्टी 100 का बात करूँ। और निफ्टी मेटल ये भी कुछ करने का तैयारी में है, अभी एक आध कैंडल उसमें भी बड़ी आनी चाहिए, जैसे निफ्टी में हो रहा है वैसे ही इसमें हो रहा है। उसकी वजह से ये इंडेक्स में रडार में रखा हुआ है कि ये भी निकलना चाहिए। मेटल में कुछ अच्छा न्यूज आ सकता है, या तो कोई बड़े लोग इसमें बाइंग कर सकता है, कुछ ना कुछ तो दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा पर दिख रहा है कि बाइंग आ रही है, यहाँ से निकलने का प्राइस ट्राई कर रहा है उसकी वजह से। तो ये मेरा सिनेरियो है। अगर अगले दिन का बात करने जाएंगे, जब तक 24,500 के ऊपर है, नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, तब तक डरने का, टेंशन का लेने का बात है नहीं। ये शॉर्ट टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो है शॉर्ट टर्म के लिए बात कर रहा हूँ। बाकी मेरा बड़ा एसएल तो इधर ही बन रहा है 24,000 के नीचे ही। पहले भी मैं बताया था 24,000 के नीचे जब तक नहीं जा रही मार्केट, नेगेटिव का ट्रेड लेना भी दिमाग में लाना मुश्किल है, खराब है, क्योंकि लॉस हो सकता है और कुछ नहीं है। खराब मीन्स लॉस हो सकता है आपका,
बढ़ा, उसकी वजह से, और कुछ नहीं है। यहाँ से मोमेंटम, जो साइड मोमेंटम है वो साइड में हम लोग रहेंगे तो पैसा बनेगा, अगर उसके अपोजिट में रहेगा तो पैसा लगेगा। फर्क उतना है, हम लोग को पैसा लगाना है या कमाना है, यहाँ दो ही चीज है। अगर मोमेंटम के विरुद्ध जाकर ट्रेड लेंगे तो पैसा लग जाएगा, उसकी वजह से। जब तक ये 24,000 के ऊपर है तब तक बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है, और शॉर्ट टर्म में देखना जाएगा 24,500 के नीचे जब क्लोज करेगा तब जाके मार्केट को नेगेटिव साइड में इफेक्ट आ सकता है, उसके बाद मार्केट का माहौल देख सकते हैं हम लोग। तब तक टेंशन लेने का जरूरत है नहीं, यहाँ से 350 पॉइंट ऑफ है। और यहाँ पे भी मैं एक्सपायरी की मैं बात किया था तब जाके मैं 26,600 के आसपास ही बताया था, 24,600 के आसपास ही एक्सपायरी में बोला था। उसके बाद प्राइस 500 तक आई थी, 480 तक आई थी, वहां से प्राइस रिकवर करके 600 के ऊपर ही क्लोज हुआ था मेरे ख्याल से। एक्सपायरी का बात कर रहे थे, ये वाली कैंडल का मैं बात कर रहा हूँ। क्लोज कहाँ पे किया है? 609 के आसपास क्लोज किया है प्राइस ने। क्योंकि जो बड़े लोग का जो पोजीशन रहता है ना, वो लॉस ले सकते नहीं है, वो मैनेज कर ही लेंगे कैसे भी करके। उसको पता है कि प्राइस कहाँ से रिवर्स करना है, कहाँ से नीचे से अप लेना है, उसको पता है। तो जब दोनों का थिंकिंग मिल जाएगा ना, तो हमको पता चलेगा मार्केट करने का क्या प्लान कर रही है, उसके लिए। चलो देखते हैं मंडे को क्या बन रहा है। और अभी यहाँ से अच्छी न्यूज आना शुरू हो जाएगी, आपको जैसे जैसे आती जाएगी अच्छी न्यूज आएगी, मार्केट को इफेक्ट करेगी अपसाइड में। नेगेटिव न्यूज मार्केट को डाउन साइड में इफेक्ट नहीं करेगी, ये आज का मंत्र है। जब अच्छी न्यूज आएगी मार्केट को इफेक्ट करेगी, मार्केट अपसाइड जाएगी। जब नेगेटिव न्यूज आएगी मार्केट डाउन साइड नहीं जाएगी। चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद।